तो मैं सर्वप्रथम प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति को नमन करती हूँ, सेवा सेवा जोहार करती हूँ। पेंजेदाई पूर्वादाऊ नालेदाई मामा बाना सल्ला घाटा सेवा 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 जोहार। यहाँ उपस्थित सभी मंचासी अतिथिगणों को भी मेरा सादर सेवा जोहार। उपस्थित सभी मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे सभी युवा साथी भाई बहनों को भी मेरा सादर सेवा 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 जोहार। अरे थोड़ा इधर हो जाओ। तो साथियों, आप सभी लोगों ने संस्कृति सभ्यता रीति रिवाज हर चीज के लिए सुननी होगी। यहाँ पे काफी वक्ता आए हैं, काफी बुद्धिजीवी लोग आए हैं, बड़े बड़े, उन्होंने आप लोगों को भाषण के माध्यम से बताया। तो ज्यादा कुछ नहीं, छोटी सी बातें बोलूंगी जो मैंने फील किया है, जो मैंने फेस किया है यहाँ आने तक। तो साथियों, यहाँ कछारगढ़ आने में किस किस को दिक्कत हुई है, हाथ खड़े करके बताइए। ट्रेन से सफर करे, बराबर है, ऑटो से आए होंगे, किस किस को उसको दिक्कत परेशानी हुई होगी। इधर होने के लिए क्या क्योंकि मुझे हुई है, क्योंकि मैं बताती हूँ 3 से 4 साल हो गए मुझे यहाँ पर कछारगढ़ में आई हूँ। दिक्कत क्या है? इधर होने के लिए दिक्कत क्या है? तो मैंने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर, मैं क्या बोला, कुछ बोल रहा हूँ। कछारगढ़ आने के लिए हमारे गिनती की चलती है सुनने के लिए आए ना, और वो ट्रेन में कछारगढ़ साल में एक बार मेला लगता है और उसी के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं होती है, यहाँ सुविधाएं नहीं होती है। आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा रामलाल प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम करवाया। कहाँ पर? अयोध्या में। पता ही नहीं सभी लोगों को। हाँ नाम में जवाब दीजिए, तो मजा आएगा बात करने में। भव्य कार्यक्रम किया था कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं हमारे देव स्थल कछारगढ़ में ये सुविधा व्यवस्था नहीं है? उन्होंने तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें करवा दी, कारें करवा दी, सड़कें बनवा दी, फिर अपने उतर जाएंगे। लोगों के लिए इतनी सुविधा करवा दी, फूल बिछवा दिए, हेलीकॉप्टर खड़ा करवा दिए, और हमारे लिए, हमारे देव स्थल के लिए ये क्या मर गए हैं? सही बोल रही हूँ कि नहीं? ये लोग मर गए हैं। आज हमारे प्रेम स्थल पर कोई सुविधा नहीं हो रही है और ये लोग पूरी तरीके से यहाँ के जो मूल निवासी है, मूल मालिक लोगों के लिए इन लोगों के पास सुविधा नहीं है और हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। इस देश का मूल मालिक परेशान हो रहा है, लेकिन इन लोगों की आँख बंद है। तो इन लोगों की आँख खोलने वाले कौन है? हम ही हैं। बताओ हाथ ऊंचे करके, हम लोग है ना? बताना पड़ेगा आप लोगों को, जागरूक होना पड़ेगा आप लोगों को, बात करनी पड़ेगी इन लोगों से कि इस देश का मूल मालिक का प्रेम स्थल पर जाने के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये गोंडवाना का मंच है, इस गोंडवाना के मंच पर बड़े बड़े नेता मंत्री आते होंगे, भाषणबाजी करके निकल जाते होंगे पत्नी गली से, होता है कि नहीं? और बड़े बड़े भाषण में भी क्या बोलते हैं? यहाँ कछारगढ़ में बड़े बड़े हम लोग पंडाल बनवा देंगे, बसें लगवा देंगे, सुविधा करवा देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने आंखों से देखा है कि जब हम सुबह से आ रहे थे तो सिर्फ एक ट्रेन चल रही मार्ग, और उसमें हमारे लोग लड़ रहे हैं कि कैसे हम लोग पहले पहुँचे, कैसे जाए हम लोग। तो क्या हम ये जितनी जनता बैठी हुई है, क्या हम लोग एक नहीं हो सकते? अपने प्रेम स्थल जो है, कहते हैं ना मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए। ये ऐसा सुना होगा, आपने एक मूवी में मैंने सुना था कि मंदिर बनाए जाते हैं धर्म फैलाने के लिए। तो क्या हमारा गोंडवाना समाज के युवा बड़े बुजुर्ग क्या सो रहे हैं क्या? हमारे भी यहाँ पे बड़े बड़े भूखा बैठे हुए हैं, वो लोग भी पूजा पाठ गौ को करना जानते हैं, लेकिन हमारा समाज दूसरों के घर में जा रहा है और उनसे बोल रहे हैं भगवान मेरे को कुछ तो दे दे। तो कैसा देगा भगवान? क्योंकि हम दूसरों के भगवान के पास जा रहे हैं, दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं, दूसरों के ही
बैठ के खाना पीना खा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, और हमारा समाज वही की वही है। तो ये चीज हमें सोचने की, समझने की जरूरत है। ये कछारगढ़ में जितने भी नेता मंत्री विधायक आते हैं उनसे बोलिए कि यहाँ पे व्यवस्थाएं करवाइए, यहाँ पे सुविधाएं करवाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए फंड आता है। सबको पता होगा सबसे ज्यादा आदिवासियों के लिए फंड आता है। वो फंड कहाँ जाता है? ये लोग अपने चुनाव प्रचार में यूज करते हैं। ये लोग हमारे चुनाव प्रचार में यूज करते हैं। जितने भी हमारा फंड आता है हमारे आदिवासी भाई लोगों के नहीं पहुंच पाता, उनके देव स्थल तक नहीं पहुंच पाता। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को बात रखनी पड़ेगी, तब जाके इन नेता मंत्रियों को इस मंच पे आने दीजिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये कछारगढ़ हमारा प्रेम स्थल है, हमारा देव स्थल है। इसको सजाना संवारना हम सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ आकर एक दिन आकर आप दर्शन करके चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। ये ऐसी कैसी खंडर हो जाएगा, पड़ा रहेगा। लेकिन हमारा यदि युवा, हमारा जो भविष्य यदि जागरूक होगा तो इस कछारगढ़ के वजह से ही जागरूक होगा। यदि आप लोग बचाना चाहते हैं तो उन लोगों से बोलिए कि जो सुविधा आप लोग VIP लोगों को देते हैं वही सुविधा हम जैसे मूल मालिक लोगों को दीजिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रही हूँ। सबने अपनी बात रख ली है तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको मैं एक बात और बताती हूँ। मैं अभी किसान आंदोलन से आई हूँ, दिल्ली से डायरेक्ट इधर में किसान आंदोलन से आई हूँ, जो कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। और उस आंदोलन में हमारी 5वीं अनुसूची को शामिल किया। किसी को पता है क्या? नहीं पता। वो देश का किसान हमारी भी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता। वो देश का किसान, उनको जरूरत नहीं है MSP लागू करने की, लेकिन तब भी वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सब कुछ मिलता है। और आपको मैं बता दूं, मैंने आंखों से देख के आई हूँ, वो लोग करोड़पति लोग हैं। उस करोड़पति लोग में आज हमारे यहाँ मेला लग रहा है, कोई फ्री में खाना नहीं देगा आपको, कोई फ्री में नहीं दे रहा है। वहाँ पे लंगर लगते हैं, वहाँ पर आपको फ्री में एक कदम पे जाओगे हर सुविधा देंगे, ऐसी ऐसी सुविधा देंगे, ऐसे ऐसे खाना देंगे आप लोगों को। आप लोग बहुत खुश हो जाओगे वहाँ जाने के बाद। तो ये चीजें क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा है, उनके पास पैसा है। शिक्षा होगी, पैसा होगा तो आप कोई सीधी लड़ाई नहीं हार सकते। उनके पास पैसा है, पावर है, और उनके बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। तो ये चीजें हमारे समाज में है, तो क्यों हम लोग पीछे हैं? ये हमें सोचने की जरूरत है। आज मैं यहाँ से मन से बोल कर जा रही हूँ, तो आप लोग एक कान से सुनोगे, एक से निकाल दोगे। ऐसे ही करोगे ना? आप लोगों को अपने घर पर जाके अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताना पड़ेगा। गोंडवाना में हमारे राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, हमारी भी एक रियासतें चलती थी, हमारा भी कुछ यहाँ पर था, हमारी सत्ता थी, हमारा गोंडवाना राज हुआ करता था। वो कहाँ गया? ये सोचने की जरूरत है। हमारे बच्चों के दिमाग में ये डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो बच्चा होगा वो क्रांतिकारी होगा। उसके दिमाग में गोंडवाना की एक अच्छी सी पहल आएगी कि कुछ कर दिखाना है गोंडवाना के लिए। तो साथियों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गोंडवाना के लिए यदि आपके बच्चों को खोना भी पड़े ना तो पीछे मत हटिए, क्योंकि मैं तो निकल चुकी हूँ अपने गोंडवाना के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए। यदि कल को मुझे कुछ होता है तो सिर्फ ये एक साधना ही नहीं मरे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी कई साधनाएं आप खड़े करिए, ऐसी कई वीरांगनाएं खड़े करिए, ताकि एक बार भी जाए तो उसके विचार चलते रहे। क्योंकि हमारे हीरा सिंह मरकाम दादा, जिन्होंने गोंडवाना में क्रांति लेकर आए थे, और वो क्रांति का बीज आज भी इन युवाओं में चल रहा है, तभी तो कहीं ना कहीं हम कछारगढ़ पहुंचे हैं ना। उनका बीज आज भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि वो यहाँ से चले गए हैं, उसके बाद यदि उनके विचारधारा को ला रहे हैं तो क्या मतलब? ये भूखा लोग बैठे हुए हैं, इनकी बातें हमें सुननी पड़ेगी। यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं उनको गुरु मानना पड़ेगा, तब जाकर
ज्यादा होती है इधर उधर, होती है कि नहीं? सबसे ज्यादा होती है। तो टाइम कम है और बातें बहुत सारी है, तो ये टाइम खिंचाई वाला माहौल को खत्म करके हम लोगों को एक गुरु चुनना पड़ेगा, जो गुरु हमारे समाज में शायद नहीं है। पहले महदीपारी गोपाल लिंगो जी थे, तो उनकी विचारधारा पे सभी लोग चले, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन अब नहीं है। तो बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है कि किसको हम माने। आप देख सकते हो सभी धर्म में एक ना एक गुरु मिलेगा आप लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह पर एक गुरु है, लेकिन हमारे समाज के पास एक गुरु नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जीते जी वो गुरु हमारे पास रहे और उनसे हम शिक्षा ग्रहण करें और हमारे समाज के लिए हम आगे आए। तो 2 लाइन बोलना चाहूंगी आप सभी के लिए। जो पत्थर को भी राख बना दे, जो पत्थर को भी राख बना दे, एक ऐसा किरदार है। रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, रघुनाथ शाह, शंकर शाह जैसे महान क्रांतिकारी वीरांगनाओं जैसे महापुरुषों के अवतार हैं हम। अरे क्या डरना, सभी लोग सुनना, क्या डरना इस देश की आती जाती सरकारों से, अगर संगठित हो जाए तो खुद एक सरकार है हम। जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी कि आपने इस मंच के माध्यम से हमारे युवा साथियों को गोंडवाना का एक बेहतरीन संदेश दिया।